नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो एमपी करण और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मध्य प्रदेश में नए सीएम मोहन यादव के धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर को लेकर बनाए गए नियमों के बाद पहली बार एक्शन देखने को मिला है और साथ ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं, जिसके बाद सियासत से भी जोड़कर इस बात को देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान से हलचल मचा दी है। क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारे खास शो में बताते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ लेने के बाद से ही कोलाहल अधिनियम को लेकर दिए गए उनके आदेश की चर्चा देश भर में जारी है। इसी बीच प्रदेश के खरगोन जिले के सनावद में हो रहे भजन कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन ने पहुंचकर मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला देते हुए भजन कार्यक्रम को रुकवा दिया। मुमकिन है कि ये प्रदेश का पहला मामला है जब इस तरह के किसी धार्मिक कार्यक्रम को कोलाहल अधिनियम के तहत रुकवाया गया है। बता दें कि खरगोन के सनावद में लगभग 117 सालों से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक पिरानपीर शीतला माता मेला लगता है और इसमें भजन और कव्वाली के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ खाटू श्याम के भजनों का भगवती जागरण कार्यक्रम रखा गया था। रात 10 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहुंचकर मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला देते हुए कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को बंद करवा दिया। साथ ही कार्यक्रम में मात्र 2 छोटे स्पीकर मध्यम आकार में बजाने की बात प्रशासन ने कही और रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद रखने को कहा गया। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में यहां मौजूद भक्त जय श्री राम के नारे लगाते दिखे और इसको लेकर अपना विरोध भी दर्ज कराने लगे। साथ ही इस मेले का आयोजन करने वाली नगर पालिका परिषद के सदस्यों ने भी आयोजन को रद्द करते हुए प्रशासन के खिलाफ धरना देने की बात कही। मामले में सनावद नपा अध्यक्ष के प्रतिनिधि इंदर बिरला ने बताया कि शासन प्रशासन की मंशा है कि पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना हो और इसके पहले भी जब हम लोगों ने मेला प्रशासन की मीटिंग रखी थी जिसमें यहाँ के दोनों तहसीलदार भी थे, लेकिन उन्होंने हमें किसी बात से अवगत ही नहीं कराया। पुलिस प्रशासन की तरफ से हमको बगैर बताए पूरे साउंड को बंद कर दिया गया। यह इस कार्यक्रम का 117वां साल है। अगर शासन प्रशासन अपना फैसला नहीं बदलेगा तो हम इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ धरना आंदोलन करेंगे। हम इस मेले का भी बहिष्कार करते हैं कि अब शासन ही आकर मेला चलाए। नगर पालिका परिषद किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। पुलिस कार्रवाई को तानाशाही बताया। प्रशासन में अगर दम है तो मैं धरने पर बैठूंगा, मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। सनावद थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी ने बताया कि अभी शासन के निर्देश हैं और कोलाहल अधिनियम में भी कि 2 मध्यम आकार के स्पीकर बॉक्स ही बचेंगे। इसको लेकर हमने सीएमओ साहब को बता भी दिया था और हमने अभिमत भी दिया था कि मात्र 2 मध्यम आकार के स्पीकर बॉक्स ही बचेंगे और आयोजकों को कई बार दिन भर में करीब 5 से 6 बार बोला भी गया था और फोन करके व्यक्तिगत भी बताया गया था। इसके बावजूद भी जब यहां आकर देखा तो स्पीकर बॉक्स 2 से ज्यादा थे। इस पर उन्हें समझाया गया कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक ये बंद रहेंगे। यहाँ उसी का पालन कराया जा रहा है और भविष्य में भी कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल राजधानी में 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने कार्रवाई की है। आवासीय योजना के लिए कर्ज लेने के मामले में बिल्डर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपी ने कर्ज लेने के लिए गिरवी रखी संपत्ति को भी बिना लोन चुकाए बेच दिया। EOW ने मामले में चिनार रिटेल्स एंड इंफ्रा प्राली के सुनील मूलचंदानी, गोपीचंद मूलचंदानी, माया मूलचंदानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, अनु मूलचंदानी, मानित मूलचंदानी समेत अन्य के खिलाफ 100 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लोन के मामले में केस दर्ज किया है। दरअसल 1999 में बनाई गई चिनार रियलिटी प्राली कंपनी और 2005 में बनी चिनार रिटेल्स एंड इंफ्रा प्राली के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सुनील मूलचंदानी और गोपीचंद मूलचंदानी ने DHFL से 100 करोड़ का लोन लिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2014 तक करीब 2200 फ्लैट्स और शॉपिंग मॉल समेत अन्य निर्माण कार्य होना था।
इसके लिए सुनील मूलचंदानी ने भी भूमि स्वामित्व को झांसे में लेकर उस जमीन को DHLF होम लोन फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखवाकर 44 करोड़ का ब्याज ले लिया। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो दोबारा 63 करोड़ का लोन लिया गया। इसके बाद कई बार बैंक से लोन लिया गया। फाइनेंस कंपनी ने केवल 3 NOC जारी की थी, लेकिन सुनील ने फर्जी NOC बनाकर कई रजिस्ट्रियां करवा दी। इस मामले में बैंक कर्मियों के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। यह FIR ओमकारा एस्टेट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर दर्ज की गई है। अब बताते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री क्यों PM मोदी के फैन हो गए हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अयोध्या के राम मंदिर की राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न्योता मिला है। इस पर शास्त्री ने कहा कि हम निश्चित जाएंगे, अगर निमंत्रण नहीं भी आता तब भी हम जाते। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बोले, हमारा मन है कि अकेले में साधु संतों के साथ बैठकर रसगुल्ला खाएं और जय श्री राम के गीत पर खूब डांस करें। शास्त्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में सबसे अहम भूमिका राम कार्य सेवकों की है, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही RSS की भी भूमिका नकारी नहीं जा सकती। उन्होंने बैक स्क्रीन से कार्य किया है और जमीनी स्तर से लोगों को जगाने का भी कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी दौरे पर शास्त्री ने कहा कि अखंड भारत के सपने का एक स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान भारत सरकार में इतनी दम है कि प्रधानमंत्री में इतनी सामर्थ्य है कि वो POK को देश में मिला ले। भारतीय नागरिक होने के नाते हमने भी वोट डाला है, तो हमारे वोट का अधिकार है POK को वापस मिलाया जाए। बागेश्वर बाबा बोले कि POK को लेकर अनुष्ठान करेंगे और बालाजी सरकार से अर्जी भी लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को लेकर बयान देकर अब सियासी हलचल मचा दी है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर विधानसभा 01 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बाल हट अच्छा नहीं है। अभी तक राहुल गांधी का बचपना गया नहीं है। संसद की पूरी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की रहती है। उन्होंने जांच समिति बैठा दी है। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक उनको रुकना चाहिए। बचकानी स्थिति है विपक्ष की। वहीं DMK सांसद दयानिधि मारन के बयान पर विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और हम जोड़ना चाहते हैं। इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये लोग घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। देश तोड़ने की बात होती है और कांग्रेस चुप रहती है। मैं इनके मारन के बयान की निंदा करता हूं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर रामनगरी में तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिसको लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा। 500 साल से जो समस्या थी उसका निराकरण हुआ है। वहीं बीजेपी में कुछ जगहों पर अंदरूनी कलह भी देखने को मिली है। दरअसल छिंदवाड़ा में बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ चल रहा सोशल वॉर अब भोपाल तक पहुंच गया है। अब इस मामले की शिकायत और पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा कि उनकी शिकायत अब वरिष्ठ नेतृत्व से की जाएगी। दरअसल छिंदवाड़ा में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ चुके बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पूर्व मंत्री सहित बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं और कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। विवेक बंटी साहू ने कहा कि पूर्व मंत्री मुझे गोली मारते लेकिन राजनीति करने से नहीं रोक सकते। चौधरी चंद्रभान सिंह हर चुनाव में पार्टी विरोधी काम करते हैं, चाहे वो स्वर्गीय प्रतुल चंद द्विवेदी का चुनाव हो, प्रहलाद पटेल का चुनाव हो या फिर मेरा खुद का चुनाव। वो पार्टी को खोखला कर रहे हैं और इसी को लेकर अब वो वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष शिकायत करेंगे। अब देखना होगा कि 100 करोड़ के घोटाले में आगे की कार्रवाई क्या देखने को मिलती है। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।